हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में हो तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों आप सभी को पता है कि चैप्टर 7 तक हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, अल्टरनेटिंग करंट तक। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से कि ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं, चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो इस टाइम हमारा थ्योरी बेस्ड भी चल रहा है, इसका प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है ना दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे हैं, स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा या आवेशहीन कण द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, त्वरित आवेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे बच्चों अभी तक मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाया, आज वैसे उसको पढ़ा दूंगा शाम को, तो टेंशन मत लो, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्लियर हो जाएगा आपका आज, क्योंकि उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके समझ में थोड़े से कम आएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें एंड बीटा किरणें। तो बच्चों याद रखना, इनमें से जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, देखो बच्चों आप सभी अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो अल्फा बीटा गामा थोड़ा बहुत जानते हो, तो अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों क्या, गामा किरणें दे रखी हैं, एक्स किरणें दे रखी हैं, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो बीटा किरणें जो है बच्चों वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव विकिरण है एक, जो कि मैं आपको रेडियोएक्टिविटी आप फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब केमिस्ट्री का टॉपिक है बट फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से रखें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। तो बच्चों एक्स किरणें होती हैं, गामा किरणें भी होती हैं और अवरक्त किरणें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। लेकिन जो अल्फा किरणें होती हैं बच्चों ये भी रेडियोएक्टिव विकिरण है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा, अल्फा किरणें। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो आपको यहाँ पर बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, धन किरणें। तो बच्चों याद रखना, जो एक्स किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं और बाकी जो तीन हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों याद रखना, परस्पर एक दूसरे के, मैंने आपको बताया था ई एंड बी परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन दोनों समान कला में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, तो परस्पर लंबवत तथा समान कला में। तो हमारे 5वें क्वेश्चन का बच्चों ए ऑप्शन एकदम सही होगा, परस्पर लंबवत तथा समान कला में। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो बच्चों जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यू बराबर बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा C/λ। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है उसके लिए आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पराबैंगनी तरंगें, गामा तरंगें, दृश्य प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें। बच्चों इनमें सबसे अधिक आवृत्ति की अगर कोई तरंग है तो बच्चों वो है गामा तरंग है। तो बी ऑप्शन बच्चों एकदम सही होगा। एक क्वेश्चन आप सभी से अगर आपको पता है तो वेव्स एंड रेज में, मतलब तरंगें और किरणों में क्या अंतर है, जो बच्चे जानते हैं उसका आंसर मुझे कमेंट करना। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट करना, जिससे मुझे पता पड़ सके कि आप सभी फिजिक्स की तैयारी कैसे कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं। सबसे अधिक और सबसे कम, तो बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग है बच्चों वो है गामा किरणें और सबसे कम आवृत्ति की जो तरंग है वो है रेडियो तरंग है। तो हमारे 7वें क्वेश्चन का बच्चों ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, गामा किरणें, रेडियो तरंग है। अगर मैं आपसे इसका उल्टा पूछ लूँ बच्चों,
इसके उल्टे का मतलब है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंग है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। रेडियो तरंगें जो हैं ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की तरंग है और गामा किरणें सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तरंग है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के लिए, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो एक्स किरण, रेडियो तरंगें, और भी दो ऑप्शंस बच्चों आपको नीचे दे रखे हैं, पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरणें। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं, ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, आप सभी को करना आना चाहिए। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको करा दूंगा, टेंशन ना लो। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब ई नॉट आपको दे रखा है बच्चों 5 वोल्ट पर मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मतलब बी नॉट आपसे पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना है, बी नॉट अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू सी। तो कैलकुलेशन कर लेना, बी नॉट का मान जो भी आए मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे 5 का मल्टीपल सी आप सभी जानते हो बच्चों, कितना होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अब तो आंसर कर ही लोगे यार, मुझे बताने की अब भी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आंसर है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बच्चों जरूर बताना, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऊष्मा विकिरण है, गामा विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, अवरक्त विकिरण या रेडियो तरंग। तो इसका राइट आंसर है बच्चों अवरक्त विकिरण, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। दिस इज अ राइट आंसर 10वें क्वेश्चन का। अब बच्चों अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से जो पूछे जाते हैं उनकी। विस्थापन धारा आईडी है, चालन धारा आईसी है, से संबंधित एम्पियर का जो नियम है उसका व्यंजक लिखना है। तो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट और ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम। तो बच्चों सबसे छोटी, अगर हम सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंग का नाम, तरंग की बात करें बच्चों, तो आप सभी को याद रखना है गामा किरण है, क्या गामा किरण है। और सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग की बात करें तो बच्चों वो है रेडियो तरंग है। तो आपको ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी समझ में बच्चों, आज की वीडियो जो शाम को आने वाली उसके बाद समझ में आएगा। दृश्य प्रकाश है, पराबैंगनी किरण और हर्ट्ज तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखना है। अगला है 600 नैनोमीटर, ये आप सभी के लिए चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है और ये विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस भाग में होगा। तो बच्चों ये होगा दृश्य भाग में। किस भाग में होगा? दृश्य भाग में। क्यों होगा या शाम को समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लाल तथा बैंगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। लाल तथा बैंगनी प्रकाश में किसकी आवृत्ति अधिक होती है बच्चों? तो राइट आंसर है बैंगनी प्रकाश। जो बैंगनी प्रकाश की आवृत्ति है वो लाल रंग से ज्यादा होती है। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम। अभी मैंने आपको वैसे बता दिया बच्चों ये क्वेश्चन, रेडियो तरंगें और गामा किरण है। रेडियो तरंगें सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य की तरंग है और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य की तरंगों के नाम की बात करें बच्चों तो वह है गामा किरण। अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी को मैं करा चुका हूँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। गामा किरणों से रेडियो तरंगों तक सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम उनकी तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो ये तो यार आज की वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगा, शाम की जो होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेडियो तरंगों, ये भी हमें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में। दो विशिष्ट गुण आप सभी के लिए बता चुका हूँ। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा भाग है जो रेडार संचालन में प्रयोग होता है और उनके तरंग दैर्घ्य की कोटि का वो भी बतानी हमको। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सूक्ष्म अथवा माइक्रो तरंगें। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य परिसर की बात करूँ तो बच्चों वो होती है 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻1 मीटर तक। क्लियर सभी को? चलिए तो देखो यहाँ से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी बच्चों बनते हैं, जैसे विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसकी व्याख्या करनी है, और एम्पियर मैक्सवेल जो समीकरण था उसको प्राप्त करना है। मैक्सवेल के प्रकाश संबंधी विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का मैं उल्लेख करना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखने। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आज शाम को मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आप सभी को, उसको जरूर देखना, ठीक है ना। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो गुड न्यूज़। और हाँ, जिन बच्चों ने हमारा विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, क्योंकि अब मोटिवेशनल वीडियोस आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।